उदाहरण दिया कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का यदि सही संस्कार आदि नहीं होते हैं, व्यक्ति के सही कार्य नहीं होते हैं, तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। ऐसा कोई व्यक्ति और मान लो मरने के बाद प्रेत बन जाए, उस प्रेत पीड़ा को निवारण करने के लिए क्या करें? अच्छा, एक शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है, आप सबने सुना होगा, पितृदोष। पितृदोष होता क्यों है? पितृदोष होता क्या है? पितृदोष है हमारे पूर्वजों की असंतुष्टि। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, उनको सही से तिलांजलि आदि नहीं मिल रही हैं, अथवा उनके सही संस्कार नहीं हुए, अथवा उनका सही से कार्य नहीं हुआ। वही पितृदोष के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है और उसके निवारण के लिए हम विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं। अनेक प्रयोग हैं। पितृ गायत्री के मंत्र का अनुष्ठान होता है, गीता पाठ होता है, किंतु जब किसी भी प्रकार से पितृदोष में शांति नहीं मिलती, तब सर्वोत्तम एक शब्द दवाओं में चलता है, रामबाण है, रामबाण औषधि। तो पितृदोष की सर्वोत्तम पितृदोष निवारण की विधि है श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा। और इसका उदाहरण देते हुए कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से धुंधकारी ने अपने जीवन में अनाचार, अत्याचार और पापाचार किया और उसकी अकाल मृत्यु हुई। जबरदस्ती उसको बांध करके जला करके मार दिया गया। तो ऐसी अकाल मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बन गया। अब प्रेत जो होता है उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो बहुत दुखी रहता है। प्रेत का मुख सूची के बराबर होता है। और जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि धुंधकारी प्रेत बन गया है, तो गोकर्ण जी महाराज जो परम विद्वान थे, गया में श्राद्ध करके आए थे। ये बात बहुत समझने की है, आपको स्पष्ट कर दूं कि गया में श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी का प्रेतत्व, प्रेत दोष निवारण नहीं हुआ। जबकि ये कहते हैं गया में श्राद्ध करने के बाद तो पितरों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज ने जब भगवान भास्कर से निवेदन किया उनके चरणों में, तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी, अगर इसके प्रेतत्व का निवारण चाहते हैं, प्रेत योनि से इसका छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए। और 7 दिन कथा के सुनने से महाराज धुंधकारी का प्रेतत्व ही समाप्त नहीं हुआ, अपितु धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का दिव्य विमान आया और भगवान के दिव्य पार्षद लेने के लिए धुंधकारी को आए। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसी